वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी हुई, प्रभु आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने में विवश हूं। आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा कि महाराज मनु तुम ही ने। क्यों? तुम चाहते तो दर्शन, पर किसका दर्शन चाहते हो? अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति ये वेद निरूपा। आप जो कह रहे हो ठीक उसके विपरीत आशा रखे हुए हो। एक और तो कहते हो दर्शन दो, फिर कहते हे निर्गुण हे निराकार दर्शन दो। दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है, साकार का होता है। अगुण का अनुभव होता है, तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन अनुभव गम्य भजे ही जय संता। अनुभव गम्य है, इंद्रियों का विषय नहीं। तो महाराज मनु ने कहा कि मैंने आपको जो कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, क्या आप वैसे नहीं हो? भगवान बोले हाँ वैसा ही तो हूं, इसलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा। तो फिर आपने इतने भक्तों को जो दर्शन दिया वे कथाएं झूठी हैं क्या? नहीं नहीं सही है, फिर मेरे लिए क्या कठिनाई? भगवान ने कहा कि देखो मनु, बात यह है कि मेरा अपना कोई रूप नहीं है, अरूप ही हूं मैं। फिर दर्शन आप कैसे देते हैं? का रूप भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। और आपने कोई रूप तो बताया बनाया नहीं। महाराज मनु बोले भूल हो गई, अगर रूप बता दो। भगवान बोले तो अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज मनु रूप बताते जो स्वरूप बस शिव मन माहे। और फिर बाद में यह भी कहते जो भुसुन्नी मन मानस हंसा देख ही हम स्वरूप भरी लोचन। है तो आप अरूप, पर इस रूप में दर्शन दे दें तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। और महाराज मनु शत्रुपा जब श्री सीताराम जी का यह दिव्य दर्शन करते हैं तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, सकुच विहाय मांग नृप, मोही मुझसे मांग लो। और दूसरा आशय है मोही मुझको ही मांग लो, आप मिल जाओगे मुझे। मन ही मन कहा महाराज मनु ने। भगवान ने भी मानो मानसिक रूप से उत्तर दिया, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। अब संकोची आदमी से कोई कहे कि संकोच छोड़ दो, कितना कठिन है। और संकोची व्यक्ति जो कहना है वह नहीं कह पाता, इधर उधर की बातें करता रहता है। महाराज मनु भी ऐसे ही दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान का हो गई हमारी प्रशंसा, आप मांगो। नाद कहो सती भाव, आधा दुआ हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। भगवान ने कहा दानी शिरोमणि क्यों? का यह आपका प्रभाव है। और कृपा निधि का यह आपका स्वभाव है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास? का हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहो सती भाव। क्या चाहते हो? तो स्नेह संकोच। स्नेह ने क्या कहा? चाहूं तुम ही। संकोच आ गया। भगवान ने कहा मुझे नहीं नहीं, समान सुत, ये संकोच। चाहूं तुम ही यह स्नेह ने कहा, और संकोच ने कहा समान सुत। भगवान ने कहा बात साफ नहीं हुई, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा बेटा चाहते हो? मनु जी ने कहा एक बार ही कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। भगवान ने कहा तो हम कैसे समझे? का प्रभुसन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है? प्रभु ने कहा महाराज मेरे जैसा मांगने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, पर मुझे कठिनाई है। मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। नृपतु तनय हो मैं आई। भगवान जगत पिता है, पर पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बोले मैंने तो आपके जैसा मांगा था। भगवान ने कहा हृदय से मुझे मांगा था तो मैं आऊंगा, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है, इसलिए अपने जैसा भी एक साथ में ले आऊंगा।
इसलिए श्री राम जी स्वयं भी आए और अपने जैसा भी ले आए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी।